आप सभी का टेरेट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग पहले कर लेते क्लीजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गज नमो देवी माता शिवाय। ओम हनुमते नमः। जय गजानन, जय शिव परिवार की जय, जय महालक्ष्मी, जय माँ सरस्वती। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए हमारी क्लिनजिंग हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं आज के पोर्टल की। वाओ, आज जानते हैं आप क्या पोर्टल है? 0404। तो आज है हमारा 4 अप्रैल। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग नहीं होने वाली है क्योंकि आज का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पर हाँ, आपको यदि ये वीडियो मिलता है बाद में, आज के दिन ना मिलके आपको बाद में मिलता है, तब भी आप वीडियो इसलिए देखेंगे क्योंकि इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीनिंग होता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे पारिवारिक क्षेत्र में हो, चाहे अपने फैमिली क्षेत्र में हो, चाहे अपने काम के क्षेत्र में हो। आप अपनी मेहनत से, लगन से बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहीं तो कहीं आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आपको दिशा नहीं मिल रही है। कहीं तो कहीं आप कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ जाने से आपको रुकावटें फील हो रही है, तो आपको कुछ लोगों से नाराज़गी हो रही है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं और ये जो बदलाव होते हैं उसमें कुछ पीछे छूटता है, कुछ नया आगे लाइफ में मिलता है। और यही लाइफ में जो चेंजेस होते हैं हमको कहीं तो कहीं जर्नी की तरफ लेके जाते हैं, इस जीवन की जर्नी की तरफ लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर ये खत्म हो गया। यदि कोई लाइफ में कुछ पीछे छूट गई है तो इससे कभी टेंशन मत लेना, क्योंकि कभी न तो कभी वो चीज़ वापस आपके आंखों के सामने वापस रिपीट होने वाली है। यदि अधूरी रह गई तो वो वापस आएगी। तो ये इसका मतलब ये है कि आपको अपना काम बहुत ईमानदारी से करना है, बहुत मेहनत से करना है, लगन से करना है, चेंजेस से नहीं घबराना है। और जो भी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, देखिए मैं डिफ़िकल्टीज नहीं बोलती, मैं बोल रही हूँ अपॉर्चुनिटी यदि आपकी लाइफ में आएगी तो अपने ऊपर विश्वास नहीं खोना। क्योंकि देखिए, उसी को ही बड़ा काम करने के लिए दिया जाता है जिसके अंदर वो पोटेंशियल होता है। जैसे कि भगवान राम जब सीता जी की खोज में गए थे तो हनुमान जी को उस विशाल समुद्र को लांघने की जिम्मेदारी दी गई थी। वहाँ पर कई वानर थे, कई महान वानर थे उस टाइम पे, लेकिन किसको जवाबदारी दी गई थी? हनुमान जी को। आज मंगलवार भी है। हनुमान जी ने क्यों दी गई? क्योंकि हनुमान जी को लग रहा था कि वो इतना बड़ा मतलब समुद्र कैसे लांघ सकते हैं। उनके अंदर पोटेंशियल था, बस उनको कोई बताने वाला नहीं था। पर भगवान जामवंत जी ने उनको बताया कि आप ये कर सकते हो, आपके हिडन ये पावर है। और उन्होंने उस पावर को रिकॉल किया और पूरा समुद्र एक छलांग में पार कर गए। तो आपके अंदर भी ऐसा एक पोटेंशियल है, आपके अंदर एक ऐसा सामर्थ्य है, आपके अंदर ऐसी एक नॉलेज है, स्किल है। तभी आपके लाइफ में ईश्वर, डिवाइन पावर, या आप जिस डिवाइन पावर को मानते हैं वो आपके लिए बड़ी बड़ी चैलेंजेस लेकर आते हैं, ताकि आप अपने उस पोटेंशियल के द्वारा, उस स्किल के द्वारा लोगों की लाइफ में कुछ नया कर सको, आप कुछ लाइफ में क्रिएशन कर सको, कुछ लाइफ में आविष्कार कर सको, कुछ ऐसी चीज़ों को जो बहुत डिफ़िकल्ट रूप में लोगों के द्वारा लिखी गई है, लेकिन आज के जनता के सोच के हिसाब से आप उसको सरल भाषा में आप लोगों को गाइड कर सको। तो ये जो 0404 का पोटेंशियल है, जो हमारा जो पोर्टल आ रहा है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं, आज मैं उसकी रीडिंग करने वाली हूँ। तो अनएक्सपेक्टेड वे में आपको किस दूरी पर छलांग लगानी है, कौन से ऐसे निर्णय लेने हैं जिससे कि आप इस पोटेंशियल को, इस पोर्टल को आप अपनी लाइफ में एक अचीवमेंट के रूप में ले सकें। तो चलिए हम लोग कार्ड की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई पिक कार्ड नहीं रखूँगी, यहाँ बहुत सारी एनर्जीज आएंगी, अपनी अपनी एनर्जी ले लेना। और यदि एनर्जी नहीं भी आई कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या करना है, सॉल्यूशन पे फोकस करना है, क्योंकि प्रॉब्लम तो किसी न तो किसी रूप में रहती ही है। पर यदि सॉल्यूशन मिल जाए तो वो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, एक खेल के रूप में हो जाती है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस किस की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। वर्कलोड, यस,
एक ब्यूटीफुल हैंगमैन। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, हर्मिट, हैंगमैन के साथ हर्मिट। करंट सिचुएशन स्टक हो गई है आपकी, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जो पोर्टल है आपको यही बता रहा है कि कुछ लाइफ में आप स्टार्ट करते हो, कुछ आपको दिया जाता है और उसमें से आप अपनी पूरी पोटेंशियल लगाकर, मेहनत करके, गाइडेंस लेकर आप उस जर्नी पर यात्रा स्टार्ट करते हो। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। ख़त्म हो जाती है का चीज़ मतलब यही होता है वापस नई रूप से स्टार्ट होती है। जितना मैंने अभी आपको बताया ये सारे कार्ड वही बता रहे हैं। बस अब अंतर इतना है कि आप करंट सिचुएशन में स्टक हो गए हो। नॉलेज है, हिम्मत है, इस दुनिया की जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, चैलेंजेस आए हैं, सबको आपने फेस किया है। लोगों की बिना परवाह किए आपने अपनी हिम्मत से, यूनिवर्स के गाइडेंस के द्वारा आपने अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीव की हैं जो आप चाहते थे। लेकिन मैं करंट सिचुएशन समझूं तो आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, स्टक हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर आप और मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के दौरान आप यदि यूनिवर्स के साथ कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे और गाइड कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपनी मंजिल तक जल्दी से पहुंच सकूं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ की यात्रा जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो आगे की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको ज़्यादा वेटिंग जोन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी फ्यूचर सिचुएशन में ये सारी जो आज की डेट में चल रही हैं वो वापस फिनिश होने वाली हैं। देख रहे हो आप, डेथ का कार्ड है, फिर से न्यू बिगिनिंग होगी। क्योंकि हम लोग जैसे मान लो कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि मान लो कि आज के दिन आप सुबह उठे, ऑफिस गए, वहाँ कुछ काम किया, घर आ गए, तो दूसरे दिन जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पर एक नए सिरे से नए काम करने के लिए वापस आप जाते हैं। तो वैसे ही आपकी लाइफ की ये जर्नी का एक पीरियड है। 0404 पोर्टल आपसे ये कह रहा है कि आपकी जो लाइफ है वो इसी पोर्टल की तरफ चल रही है, जहाँ पर आपको चैलेंजेस दिए जाते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारे सिलेक्शन दिए जाते हैं, आप इकट्ठा करते हो, काम करते हो, ग्रो करते हो, कोई मैसेजेस लेते हो, फिर से अप्रिसिएशन लेते हो और फिर बाद में डिवाइन से वापस कनेक्ट होते हो। फिर से यहाँ पर द फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग शो कर रहा है। फिर से आप नए सिरे से स्टार्ट करते हो, फिर से आप, लेकिन यहाँ पर आपने अब कब तलवार ले ली है। तलवार ले ली है मतलब अब आपने अपने लिए कुछ डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिए हैं। अब आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। अब आपने अपने हाथ में अपनी पावर ले ली है। अभी तक आप बस कर रहे थे, अपनी ऊर्जा को सिर्फ काम में लगा रखा था, लेकिन आज 0404 पोर्टल के दौरान अब आप एक न्यू बिगिनिंग, न्यू उड़ान, एक नई जर्नी की तरफ अग्रसर होने जा रहे हो। लेकिन आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये देना चाहती हूँ कि साथ में डिवाइन आपके साथ होने वाला है। इस बार की जो नई यात्रा स्टार्ट होने वाली है उसमें डिवाइन आपको सपोर्ट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया है आप बहुत ईमानदारी से काम करते हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर योग्यता है और उस योग्यता को आप एक नई उड़ान की तरफ ले जाने वाले हो। पर ध्यान रखना, यहाँ पर फिर से एंड है और जो एंड होता है वो वापस न्यू बिगिनिंग को बताता है। तो आपकी लाइफ में जो चेंजेस हैं, जो आपकी लाइफ में एक जर्नी है, उसको स्वीकार करना, उस चेंजेस को स्वीकार करना, क्योंकि वही आपको कुछ लर्न कराता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, राइट नाउ एंड राइट टाइम एंड राइट वे with the right thing। वाओ, नाइस मैसेज। ठीक है, ये आप लोग के लिए मैसेज आया था।
कि सही काम करो, सही टाइम आ गया है, सही दिशा में जाओ, सही रूप से अपने स्किल को लगाओ, ऑनेस्टी के साथ चलो और कुछ नया लोगों को सिखाओ या कुछ लोगों को नया करके दिखाओ। और यहाँ पर आपको थक के हारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आपको तो बस चलते जाना है। ये साइकिल रिपीट होते रहेगी, ये साइकिल रिपीट होते रहेगी, और इस रिपीटेशन ही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग चक्रास कार्ड लेते हैं। चक्रास कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, क्यों आपको इसमें डाला गया है। ये 0404 का जो पोर्टल है वो आप लोग के लिए किस लिए ओपन हुआ है, और आपके लिए कोई मैसेजेस देना चाहते हैं या आप लोग के लिए बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना है। तो चलिए हम लोग आपके लिए चक्रास कार्ड पहले निकालते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। रिजेक्शन। लोग आपको समझ नहीं पाते, आप इंट्यूशन से बात करते हो और लोग आपको समझ नहीं पाते, क्योंकि आपके पास जो इंट्यूशन है वो लोगों के पास थोड़ी ना है, और जो आप बता रहे हैं लोगों को वो हाथ बांध करके बैठ गए, नहीं हमें आपकी नहीं सुनना है, हमें सिर्फ अपनी करना है, आपकी नहीं सुनना। इस तरह से वो आपके सामने अपनी बात करते हैं, और इसीलिए आप थक जाते होगे, किस यूनिवर्स की सुनूं या लोगों को समझाऊं। देखो यहाँ बैलेंस का कार्ड है, यहाँ इम्पार्शियलिटी का कार्ड है। गुड, अभी ये यूनिवर्स ने भी और दे दिया है मुझे। ओके, लेकिन यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको आपकी जर्नी पर फेथ होना बहुत ज़रूरी है। इस जर्नी को जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उतनी जल्दी खुशी रह पाएंगे। लास्ट में ये जॉय का कार्ड और ये डेथ का कार्ड यही बताता है कि ये सब होने के बाद न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, और इसी को ही, इस प्रोसेस को ही आपको एंजॉय करना है। ये प्रोसेस ही आपके लिए एंजॉय करने के लिए बनी है। सॉरी, ये फ़ोन आ गया था। तो जिस तरह से आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे रिजेक्शन मिले हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रही है कि उस रिजेक्शन की तरफ फोकस न करते हुए, वो रिजेक्शन क्यों मिला वो बताना चाहते हैं। वो रिजेक्शन इसलिए मिला क्योंकि वो काम आपके लायक नहीं था। आपके लिए कुछ और काम रखा हुआ है, आपके लिए कुछ और अपॉर्चुनिटी रखी हुई है, आपके लिए कुछ और गोल यूनिवर्स के द्वारा बना के रखा गया है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके साथ जो पार्शलिटी की गई है, उसको पार्शलिटी को इम्पार्शलिटी में आप सोचना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप रिजेक्शन के दुखों से आप बाहर आएंगे और अपने ऊपर जो आपने विश्वास खो दिया है उस पर आप अपने आप पर विश्वास कर पाएं। क्योंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपको न ही एप्रिसिएशन मिला, न ही आपको सराहना मिली, न ही आपको किसी ने रिकॉग्नाइज किया, आपकी नॉलेज को किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की, जिसके कारण क्या हो गया है, आपने अपने अंदर से, अपने ऊपर से एक विश्वास खोना स्टार्ट कर दिया था, सेल्फ लव खोना स्टार्ट कर दिया था। अपने ऊपर आपको डाउट होने लग गया था कि क्या यूनिवर्स मुझे जो गाइडेंस दे रहे हैं क्या वो राइट गाइडेंस है। कई बार आप इस तरह से भी अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते होंगे। देख रहे हैं यहाँ पे फ्लावर बन रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पर डिवाइन ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पर फ्लावर बन रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आकर आपको यही कहना चाहती है कि अब आप वापस थोड़ा सा रुकिए, पैशंस लेके आइए अपने अंदर विश्वास लेके आइए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने अंदर के स्किल को और समझने की कोशिश कीजिए, अपने पोटेंशियल को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको और आने वाले दिनों में बड़े काम करने हैं, क्योंकि आपके अंदर एक विजडम आ रहा है। उस विजडम को आपको एक नए सिरे तक लेकर जाना है। चाहे आपके अंदर कितना भी विश्वास खो दिया है लोगों के द्वारा या कुछ हर्ट के द्वारा, लेकिन आप अपने अंदर फेथ बनाए रखिए, सेल्फ लव बनाए रखिए, और इसी के द्वारा अपनी शालीनता से, अपने प्यार से, अपने व्यवहार से आप ऐसे लोगों को भी हरा सकते हैं, या ऐसे लोगों को भी आप समझा सकते हैं जो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, जो आपकी विज़न को नहीं समझ पा रहे, जो आपकी ऑनेस्टी को नहीं समझ पा रहे, जो आपकी ग्रीड को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपके अंदर जो ये डर आ गया है, अपने अंदर जो आपका आत्मविश्वास हिल गया है, वो यही कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर एक विश्वास जगाना होगा।
अपने अंदर एक प्यार जगाना होगा। और एक जिस तरह से यहाँ पर एक ड्रैगन जो एक बहुत शक्तिशाली एक स्ट्रांग है, उसी तरह आपको भी अपने अंदर एक स्ट्रांग ऑनेस्टी, सेल्फ लव, सेल्फ ऑनेस्टी, अपने अंदर जो एक हिडन पावर है उसको बाहर लेके आना पड़ेगा। तो ये कार्ड मुझे जो एक शालीनता का कार्ड है वो ये भी शो कर रहा है कि आपको थोड़ा सा प्रकृति में जाकर थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। आप मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा प्रकृति के साथ कनेक्ट हो जाइए, ताकि आप अपने आप को पहचान सके। जो हर्ट हुआ है लोगों के द्वारा उससे आप बाहर निकल के आइए। उसे आप हर्ट मानेंगे तो आप बाहर नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो डिवाइन के द्वारा आपको वहाँ से हटाया गया है। डिवाइन ने कहा है अब आपको यहाँ से निकलना है और कहीं जाना है, क्योंकि डिवाइन ही आपके लिए प्लान कर रहा है। यहाँ मुझे ये बताया जा रहा है क्योंकि डिवाइन चाहता है आपको कुछ बड़े काम करने हैं। आपको इसलिए खुद के लिए वक्त निकालकर नरिश होने के लिए कहा जा रहा है। और आप अपने अंदर जो ड्रीम देखते हैं, जो रियलिटी में नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन उस ड्रीम को ड्रीम कम ट्रू करना पड़ेगा। आपके अंदर जो लैक ऑफ मोटिवेशन हो गया है उसको आपको वापस मोटिवेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो बैक साइड में जितनी भी होल्ड सिचुएशन है उस सबको रिमूव करने के लिए कहा जा रहा है। और पूरी जितनी भी बैड फीलिंग है वो सबको आपको डिलीट करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप एक जॉय जर्नी पर जा सकें। ठीक है, ये जॉय का कार्ड इसीलिए शो कर रहा है। यहाँ डेथ का कार्ड यही शो कर रहा है कि आपको एक नई जर्नी में प्रवेश करने के लिए ही ये चेंज या ये रिजेक्शन दिया गया है। तो चलिए मैं फेरी मदर से पूछती हूँ कि आपके लिए और क्या करना है। ये आपके सिचुएशन में क्यों रखा गया उसका आंसर अब आपको मिल गया है। अब आप ऐसा क्या करेंगे कि आप और सेल्फ लव कर सके और जल्दी से जल्दी अपने आप को रेडी कर सके, क्योंकि ये पोर्टल आपको इन ऑनेस्टी के साथ मूव ऑन करने के लिए कहता है। 0404 ओके, शाइन यूर फ्रॉम विद इन। आप अपने अंदर से जितने ब्यूटीफुल हो, अपने आपकी सोल इतनी ब्यूटीफुल है, आपकी आत्मा इतनी शाइन करती है, उसको आपको बाहर लेकर आना है। आपके चेहरे पर लोगों को दिखना चाहिए, वो शाइन दिखनी चाहिए, वो विजडम दिखना चाहिए। आप अपने आप को लोगों के सामने लेकर आओ। तो जब तक आप अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे तो लोग आपको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आपकी जो इनर ब्यूटी है उसको आप नहीं पहचानेंगे तो लोगों को कैसे बताएंगे कि आप अंदर से कितने ब्यूटीफुल हो। ये राइट टाइम है अपने आप को शो करने का, ये राइट टाइम है अपने आप को लोगों को बताने का। तो अपने ऊपर पहले विश्वास जल्दी से जल्दी करना सीखो, ये आपको फेरी मदर कह रही हैं। फ्लोरिश, आप देख रहे हो ये लोटस फ्लावर है। लोटस फ्लावर कहाँ पर उगता है आपको पता है? एक कीचड़ में उगता है, जहाँ पर पूरी हम लोग जाना भी पसंद नहीं करते, लेकिन लोटस फ्लावर वहाँ होता है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि आपके आसपास कुछ गंदगी है, ऐसे लोग हैं, आपको हेट करने वाले लोग हैं, या आपको नापसंद करने वाले लोग हैं, या आपको न समझने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों के पास आप यदि संपर्क में रहेंगे तो आपकी जो इनर ब्यूटी है, इनर लाइट है, वो भी खो जाएगी। क्योंकि हम वैल्यू ही नहीं कर पा रहे जब तक वो कीचड़ में होता है। जब तक वहाँ से कोई इंसान उसको तोड़ के हम तक ला के नहीं देता ना, तब तक हम उसको लक्ष्मी माता को समर्पित नहीं कर पाते हैं। तो उस जितना भी जो कीचड़ वाला एरिया है, मतलब आपके आसपास की जितना भी ऐसा कोई सिचुएशन है, उसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए और वहाँ की एग्जैक्ट सिचुएशन को समझकर उस वहाँ की ब्यूटी को अपने हाथ में लीजिए। मतलब अपने अंदर की जितनी भी गंदगी है, जितना भी दुख है, जितना भी क्लटर है, जितना भी प्रॉब्लम है, उन सब को आप रिमूव कीजिए और वहाँ पर आपका जो एक ब्यूटीफुल सोल बैठा हुआ है उसको पहचानिए, क्योंकि वो ब्यूटीफुल सोल को एक ब्यूटीफुल काम करना है। क्योंकि अब सिचुएशन आपकी इसलिए ख़त्म की गई है, डिवाइन के द्वारा किया गया है। यदि कोई इंसान आपकी लाइफ में से गया है तो वो डिवाइन ने आपकी लाइफ में से उसको हटाया है, क्योंकि वो इंसान आपके लिए परफेक्ट नहीं था। इसलिए
जिस तरह से उसको क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है, तो डिवाइन ने वो लोगों को आपकी लाइफ में से निकाल दिया। यदि आप किसी का जॉब गया है तो आपका जॉब वहाँ से आपको इसलिए निकाला गया है क्योंकि आपके लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं थी। आपके लिए कोई और जगह है, कहीं पे और आपका डेवलपमेंट है, कहीं पर आपका प्रोग्रेस है, ग्रोथ है कहीं पे और, इसलिए आपको वहाँ से हटाया गया। इसलिए दुखी नहीं होना है, बल्कि आपको क्यों हटाया गया है वहाँ पर ये बताया गया है। और ये बताया जा रहा है कि अब आप अपने अंदर पहले प्यार भर के हो, अपने आप पर काम करो और अपनी जो प्रोटेक्ट योर ड्रीम, और आपने जो ड्रीम देखे थे, ग्रोथ के ड्रीम देखे थे, एक सुनहरे सपने के ड्रीम देखे थे, उसको संजो के रखो क्योंकि अब वो टाइम आ गया। क्योंकि ये डेथ के बाद जॉय का टाइम यही बताता है कि ये पुरानी चीज़ें फिनिश हो रही, उसको वापस अपने लाइफ में लेके मत आओ, वो फिनिश हो चुकी है। क्योंकि ईश्वर के द्वारा ही वो आपकी लाइफ में से फिनिश किया गया था, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं था इसलिए। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि फेरी मदर आपकी गार्जियन है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वो आपको सपोर्ट कर रही है और आपको ज़्यादा दुखी होने से बचाने के चक्कर में वो आपको थोड़े से रिजेक्शन का सामना करवा रही है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ड्रीम खराब है, आपकी जो ड्रीम है वो राइट है, बट राइट टाइम, राइट वे में, राइट सिचुएशन में, राइट कहना चाहिए राइट वे में आपको दिलवाया जाने वाला है। कुछ रिलीज के बाद कुछ एंट्री होने वाली है यहाँ पर, इसलिए अपने ड्रीम को सेफ रखो, उसका केयर करो, उसको संभाल के रखो। ड्रीम खराब है ये नहीं कहना, ड्रीम आपके बहुत अच्छे हैं और वो ईश्वर के द्वारा ही दिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर फ्लावर बन रहे हैं, तो फ्लावर बनने का मतलब यही होता है कि यहाँ पर आसपास एंजल का होना निश्चित है। ये देखिए इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कोई है, फेरी है। देखिए यहाँ पे फ्लावर बन रहे हैं, मैं आपको ना कैमरा पास ले जाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक फेरी मदर आपको इंस्पायर करने वाली है। मे बी आपको खूब सारे एंजल नंबर दिखेंगे, घड़ी देखेंगे तो एंजल नंबर दिखेंगे। हो सकता है कि आपको 0404 इस तरह का भी नंबर दिख सकता है, 555 का नंबर दिख सकता है, 444 का नंबर दिख सकता है। तो ये सारे नंबर आपको दिखाए जाने वाले हैं। तो जो भी नंबर दिखे उसको इग्नोर नहीं करना, तुरंत यूट्यूब में जाके सर्च करना, वहाँ पर आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा। और यहाँ फेरी मदर कह रही है कभी भी मुझे बुलाओ, कभी भी एंजल कॉलिंग करो, वो आ जाएंगी और आपको प्रोटेक्ट करेंगी और ये आपको इंस्पायर करेंगी नेक्स्ट जर्नी के लिए। वेट फॉर विंटर, सभी के लिए वेट करने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी गुरु चांडाल योग बनने वाला है, ठीक है। इसलिए अभी अपने ऊपर काम करने का टाइम है, अपने ऊपर काम कीजिए। प्योरिटी, जैसे कि मैंने बताया, ये सारी सिचुएशन इसलिए एंड हो रही है क्योंकि आप प्योर हो, आप ऑनेस्ट हो, आपके अंदर एक फेथ है, आपके अंदर लोगों को प्रोटेक्ट करने की ताकत है। इसलिए डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है और ऐसे लोगों से आपको दूर लेके जाती है जो आपके लिए सही नहीं है। तो आपकी जो प्योर ब्यूटी है, जो इनर ब्यूटी है, उसके लिए ये कार्ड आया हुआ है। और जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में इस समय चल रहे हैं उसके आंसर आपको एंजल नंबर के द्वारा, बटरफ्लाई के कलर्स के द्वारा, मे बी आप ब्लैक कलर भी देख रहे होंगे, ब्लैक के साथ वाइट स्पॉट भी देख रहे होंगे, मे बी आप येलो कलर की, वाइट कलर की या ब्राउन कलर की भी आप बटरफ्लाई देख रहे होंगे, कुछ ब्लू भी देख रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कुछ ब्लू का शेड भी होगा कुछ लोगों में। सॉरी। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है अपनी प्योरिटी पे ट्रस्ट करो, क्योंकि एंजल्स यूं ही किसी के साथ नहीं होते। एंजल्स उन्हीं के साथ होते हैं जो जिसको वो प्यार करते हैं। तो आपकी लाइफ में जितना भी डार्क सिचुएशन है, जितना भी बैड सिचुएशन है, बैड सोच है, बैड एक्सपीरियंस है, उस सबको लेट गो कर दो, क्योंकि करंट सिचुएशन में आपके लिए लाइटनिंग होने वाली है। मे बी बहुत सारे लोग ईश्वर के दर्शन करेंगे। तो ये एक रीडिंग आ रही है 0404 की, जो आपको
कुछ ख़त्म करके कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको फेथ रखना है, जिसको अपनी ऑनेस्टी बनाए रखनी है, जिसमें अपने एनलाइटमेंट की तरफ थोड़ा सा और ईश्वर से कनेक्ट होना है। यदि आप कंफ्यूज हैं तो आप फेरी मदर से या एंजल कॉलिंग करके बात कर सकते हैं। या आपकी लाइफ में आपको रिजेक्शन मिल रहा है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा ही आपको रिजेक्शन दिया गया है, क्योंकि जिस सिचुएशन में रिजेक्शन मिला वो आपके लिए सही नहीं थी, इसलिए रिजेक्शन मिला है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ ले जाना है जहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छा हो, क्योंकि लास्ट में आपको क्या मिलने वाला है? जॉय। ठीक है, जो बुरे सोच थी, जो बुरे लोग थे, वो सबसे आपको दूर करा जा रहा है। जो आपका पैशन था उस पर आपको लेकर जाने वाला है, इसलिए ये डेथ का कार्ड भी आया, क्योंकि कुछ खत्म होगा तभी तो न्यू बिगनिंग होगी ना, नहीं तो वहाँ आप आपके अड़क के रह जाओगे। अब आप रेडी रहना, मैं अब आपको थोड़ा कैमरा लेके जाऊँगी दिए तक, वहाँ आपको देखो दिख रहा है क्या। ठीक है, यहाँ आपको फ्लावर दिखा, फ्लावर नज़र आ रहा है, हाँ ये वाला इधर से। तो ये जो फ्लावर का होना दिए में, वो यही बताता है कि आपको एंजल्स, सॉरी, क्योंकि एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। बहुत सुंदर फ्लावर आ रहा है वहाँ पे। फेरी मदर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, और वो आपको आंसर देने के लिए भी रेडी है। आप क्योंकि यहाँ पर देखो ये प्योरिटी इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हो तो पढ़ो आंसर टू योर क्वेश्चन। ठीक है, आपके अंदर ही आपके क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे, और नहीं तो आपको यदि कोई एंजल नंबर मिलेगा, कुछ मिलेगा, तो आप वहाँ से जाकर अपने लिए कुछ आंसर निकाल के ला सकते हो। तो यहाँ पर एंजल का थोड़ा सा मुझे आ रहा है, तो मैं एंजल कार्ड लेती हूँ और मैं एंजल से आपके लिए मैं आपसे कुछ आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी। ओके, कार्ड आ गया है, लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए, मैंने आपको बताया कि आपके अंदर से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर भी एंजल्स फिर से आके यही बता रहे हैं कि आपके अंदर से आपको कुछ आंसर मिलने वाले हो। बहुत सारे लोगों को मिलना स्टार्ट भी हो गया होगा। अबंडेंस, देखो यहाँ पर अबंडेंस और यहाँ पर जॉय। यदि इस एनर्जी को एक्सेप्ट करते बनता है तो ज़रूर करना, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ठीक है, भले करंट सिचुएशन में रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा हो, दुख का सामना करना पड़ा हो, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन आपका फ्यूचर गॉड के द्वारा सेव किया गया है। परफेक्ट टाइमिंग, जैसे मैंने बोला था, राइट नाउ, राइट वे, राइट एटीट्यूड के साथ, राइट डायरेक्शन में, और परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पर यही शो कर रहा है। उठो और काम पे लग जाओ, उठो और काम पर लग जाओ, यही परफेक्ट टाइमिंग है। ये आपको एंजल्स आके बताना चाहते हैं। चलो लास्ट कार्ड और ले लेती हूँ मैं। टेक एक्शन, देखो मैं अभी बोल रही हूँ राइट वे, राइट काम करो, उठो, यही कह रहे हैं। आप अपने सोल पर्पस पे निकलो। देखो यहाँ पर भी देखो, बी हैप्पी चेंजेस, यहाँ पर आ गया है आपके लिए अबंडेंस का कार्ड, और यहाँ पर आ गया है जॉय। क्या आपको इस पर विश्वास है? क्या आप ट्रस्ट करते हैं? तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, ये मिरेकल्स होके रहेंगे, ये ईश्वर गाइडेंस कहता है, ये एंजल्स आपके लिए कह रहे हैं। तो ये सारे अर्जेंट मैसेजेस हैं आपके लिए, आपकी लाइफ को समझने के लिए, उस लाइफ के मैसेज को समझकर आपको एक्शन लेने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली गोल आपका बिग हैप्पी चेंजेस विथ अबंडेंस, जॉय, और लोगों के चेहरे में स्माइल लाना, लोगों को कुछ देना अपने स्किल के अनुसार। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।